to Champions Fitness by Akash. Today we gonna interview one of the finest athlete we have in Vidarbha region from Nagpur, and he also won many titles, have achieved many kind of competition titles and many more things. So let me introduce one of the finest, hardworking and successful athlete of Vidarbha, Mr. Kishan Tiwari, who have secured Mr. India title, Mr. Vidarbha title, Fit Factor overall winner, and many more. So let us have a small or a brief description about his career, about fitness industry, and how you people can grow within this industry from his viewpoint. So, thank you for coming to our channel, sir. So, how are you doing today? I'm good. Fantastic. So as when you are aware, we are actually taking this interview to show how a bodybuilder life is. So let's start with our first question. As friends, आप ही लोगों के लिए किशन जी is comfortable in English, Hindi, so we will go with Hindi. किशन तिवारी कौन है apart from एक bodybuilder होने के नाते? तो स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे स्कूल समय से अगर मैं बताऊँ तो मैं वो बच्चा था जिसको पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ग्राउंड पे ज़्यादा समय बीतता था और जब क्लास में बैठते थे पढ़ने के तब भी ग्राउंड की याद आती थी और ये याद आता था कि मैच में कितना स्कोर चल रहा है, कितना बचा है, कैसे जीत सकते हैं। बट थोड़ी सी सीरियसनेस बाद में आ गई थी, जब आनी होती है सही समय पे, जिसको कहते हैं 9th 10th बोर्ड वगैरह, तो फिर पढ़ाई में भी थोड़ा सा ध्यान लगा मेरा। फिर जब कॉलेज में एंटर किए तो फिर जिम ज्वाइन कर लिए। फिर वहाँ से एक अलग पर्सनैलिटी में एक टच आया है, वेट लिफ्ट करना, बॉडी बिल्ड करना। बट जैसे आदमी नया कॉलेज में जाता है तो उसके बहुत सारे इच्छाएं होती है, जैसे मैं बढ़िया कपड़े पहनूं और बढ़िया बाइक पे घूमूं और इस तरीके से कूल लगूं। पर मेरा थोड़ा ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का था। मे भी शायद जिम से उसी वक्त प्यार हो गया था मुझे, इतना प्यार हो गया था कि बाकी किसी चीज़, कोई और चीज़ मुझे खींच नहीं पाती थी अपने तरफ। सो नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल गाड़ी पे घूमना, एक सादा सा मोबाइल, बस ऐसे ही जीता था फुल बॉलीवुड स्टाइल। बहुत ही सादगी से। मुझे वही पसंद भी है, आज भी वही पसंद है मुझे। फिर धीरे धीरे कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद जॉब में आए तो एक प्रोफेशनल लाइफ भी ऐड हुई मेरी ज़िंदगी में। फिर वहाँ पे मुझे एक्चुअली कोडिंग करना बहुत पसंद है, आज भी मैं बहुत कोडिंग करता हूँ। और फिर जॉब भी वही लगी कोडर के रूप में, तो वो एक पर्सनैलिटी में मेरे ऐड अप हुआ। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे बिजनेस का टाइम आया। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया, आई एम द फर्स्ट वन। तो सभी जॉब वाले ही थे, तो बिजनेस सोच के ही लोगों को ऐसा लगता कैसे करेगा ये। बट जो मेरा हार्डवर्क मेरे फैमिली ने देखा है, मुझे अचीवमेंट्स करते हुए देखा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको एक विश्वास था कि नहीं ये कर लेगा। एंड उन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट किया इसमें, मैंने भी इन्वेस्ट किया और ये जिम फिर हमने बनाया। जब पहले दिन बैठे बिजनेस करने जिम में तो कुछ आता नहीं था कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे बिजनेस सीखा और फिर शादी हो गई। तो वो भी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा मैं रहता नहीं था कॉलेज में। जैसे मैंने बताया कि एक इवनिंग का टाइम होता है ना, आपका कॉलेज खत्म हो गया, शाम का टाइम, नागपुर में उसे कहते फिटियाली करना तो वो मैं नहीं करता था, क्योंकि शाम का समय तो जिम का समय होता था, जिम में बीतता था। तो फिर इस तरीके से शादी हुई। वो एक हस्बैंड का एक जो रोल होता है वो रोल में भी आया फिर मैं। फिर फादर बना, फादर का भी एक रोल जो होता है वो भी एक पर्सनैलिटी में ऐड हो गया। फिर ऐसे ऐसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। बहुत बढ़िया। सो गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किशन जी एक इंजीनियर है। इनने एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना जॉब परस्यू किया एंड उसके बाद फुल टाइम बिजनेसमैन बन गए। सो इट टेक्स रियली गट्स कि आप जॉब स्विच करके एक फुल टाइम बिजनेसमैन हो जाए, जहाँ पे आज इतने सारे जिम हैं मार्केट में, तो भी अपना एक मुकाम हासिल करना एंड अपने ही तरीके से बिजनेस को चलाना, इट्स अ ग्रेट अप्रिशिएटिंग थिंग।
सो दूसरे सवाल पे चलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ही क्यों, और कब सोचा आपने कि यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर? ये अभी कॉलेज और स्कूल के समय से चालू है। कब सोचा मैंने बॉडी बिल्डर बनने का, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है मेरी। जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, हर कोई जैसे ज्वाइन करता है फिट रहने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, तो लिफ्ट करते गए अच्छे से, अच्छा डाइट लेने की कोशिश की तो ग्रोथ आया, और लिफ्ट किया और ग्रोथ आया, और लिफ्ट किया और ग्रोथ आया, इवेंट्स खेले जीतने लग गए, जीते और जोश आया और खेले और जीते। तो ये जो एक प्रोसेस होती है, इसने मुझे बताया कि मैं इस खेल में अच्छा कर सकता हूँ। पर इसका एक थोड़ा सा हिंट मुझे मेरे स्कूल से भी था, कॉलेज से भी था, क्योंकि जब मैं स्कूल में एथलेटिक इवेंट्स खेला करता था, जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट थ्रो करना, रनिंग हो गया, जैवलिन वगैरह, जो भी फील्ड के इवेंट्स होते हैं, तो मैं सभी में अच्छा था, पर बहुत अच्छा किसी में भी नहीं। एवरेज। एवरेज मीन्स प्लेसिंग मेरी हर में आती थी, बट मैं एक्सेप्शनली वेल नहीं था। तो जब बाद में मैं बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया और बॉडी बिल्डिंग के बारे में पढ़ा, तब मुझे समझा कि मेरी जो बॉडी है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है और इक्वली डेवलप होने का उसमें पोटेंशियल है। और बॉडी बिल्डिंग जेनेटिकली एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके सारे मसल्स इक्वली डेवलप हो, ताकि एक परफेक्ट सिमेट्री मिले। हाँ, कुछ वीक एरियाज मेरे भी थे जिसमें मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, बट एट द एंड एक बहुत अच्छी सिमेट्री मेरी बिल्ड हुई। तो थोड़ा सा हिंट पहले से ही था, और बाद में जो ग्रेजुअल प्रोसेस थी, जैसे शोज वगैरह जीतते चले गए, चीज़ें बेहतर होती चली गई, और एक और सीरियसनेस आती है लाइफ में। जैसे मेरा अपना जिम खुला, तो आपको एक फील आता है भाई मैं खुद ही एक जिम ओनर हूँ, तो कहीं मेरी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हो रहे हैं। तो उस तरीके से चीज़ें और बेहतर होती चली गई, और मैं प्रोफेशनलिस्ट वेरी नाइस एंड वेरी वेल सेड कुशन जी। गाइस, मैं कुछ इनके पिक्स शेयर करूँगा जिसमें यू कैन सी द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किशन तिवारी, जहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर जब आपको मैंने पहली बार देखा था, सो यू वर नॉट दैट फिट गाय। एक रहते हैं कि हम लोग जो हिंदी साइडर होते हैं, खान पान हम लोग का तगड़ा होता है, हम थोड़ा फैट पुट ऑन कर लेते हैं। सो मैंने खुद ने इनको देखा हो, बिकॉज द फर्स्ट टाइटल व्हेन ही वन, जो हमारे इधर बोलते हैं कामकाश्री, सो आई वॉज इन अमंग द ऑडियंस, और जो पहला इनने जीता था तो वो भी देखा था, और जैसे इनका ग्रोथ हुआ है हम तो उसके साक्षीदार हैं। सो डेफिनेटली आई विल पोस्ट कपल ऑफ पिक्स फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन एंजॉय हिज फिजिक एज वेल। So what is your daily routine? So आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? डेली रूटीन अभी का करंट का अगर हम बात करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बिजी है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा कार्डियो कर लिया अगर मैंने, उसके बाद फिर बेटे को देखना होता है, उसको उठाओ, उसके साथ थोड़ा सा खेलो, उसको एंटरटेन करो, छोटी मोटी चीज़ें ब्रश करो, उसके बाद फिर मैं यहाँ जिम आता हूँ, जिम मैनेज करता हूँ, जो भी यहाँ के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी और चीज़ें रहती है वो मैनेज करता हूँ। इसके बाद जाओ फिर अपना ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के बाद फिर थोड़ा सा बस फ्री समय रहता है, फैमिली के साथ स्पेंड करो, या जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको एंटरटेन करता हूँ मैं। और उसके बाद फिर अगेन लंच, बॉडी बिल्डर का लाइफ ही होता है, खाया खाया और खाया, थोड़ी थोड़ी देर में खाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर रिलैक्स करता हूँ, फिर जिम का टाइम हो जाता है, वर्कआउट किया, उसके बाद फिर अगेन डिनर का टाइम हो गया, फिर खाए लिए सो गए। और मील्स जो है अभी मेरे थोड़े से हैवी एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी मेरी गेनिंग चल रही है, तो मेरे मील्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। Sure. अभी करंटली मेरा ये बेस्ट रिकॉर्ड है ऐसा कि मैं अभी करंटली 30 एग्स डेली करता हूँ। सो सिंपल लॉजिक है, 10 ब्रेकफास्ट, 10 लंच एंड 10 डिनर। तो मुझे खाना खत्म करने में करीब 40 मिनट लगता है, क्योंकि सिर्फ एग वाइट्स 10 एग वाइट्स फिनिश करने में मुझे 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद जो भी फूड है रिमेनिंग, मतलब पूरी थाली भरी बची रहती है और मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका होता है, तो वो मुझे फिनिश करना होता है। तो एक मील फिनिश करने में ही लाइक मैं ऐसा ठीक है फिनिश करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा डेली रूटीन है। सो वही
वही तो एक बॉडी बिल्डर की लाइफ होती है कि खाओ सो प्रैक्टिस करो। एंड गाइस इट्स नॉट इजी कि डेली में वही चिकन वही एग वही डाइट रिपीट करना। एंड एक टाइम आ जाता है जब एक बॉडी बिल्डर खुद थक जाता है ये सब खा खा के, बट स्टिल मेंटली वो इतने स्ट्रांग रहते हैं कि उनको ये चीज़ें करनी रहती है, इसीलिए वो कंटिन्यू करते रहते हैं। होप आई सेड इट राइट। देखो बॉडी बिल्डिंग जो है जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ प्रोफेशनली, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग आप लाइफस्टाइल भी कह सकते हो, बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक स्पोर्ट्स भी एज अ लाइफस्टाइल इट्स वेरी हेल्थी और एंजॉयबल। बट अगर आप उसको प्रोफेशनली करना चाहेंगे एक स्पोर्ट के रूप में, देन वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। कॉम्पिटिटिव मीन्स यू वांट टू बी द बेस्ट, और बेस्ट बनने के लिए आपको बहुत सारी कठिन सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। सो इतना फूड खाना मैं एंजॉय नहीं करता, सिंपल सी बात। आई डोंट एंजॉय ईटिंग 30 eggs, 6 eggs, 12 eggs आई कैन एंजॉय, बट 30 eggs आई डोंट एंजॉय। बट कैसा है कि यही तरीका है बेस्ट बनने का, और मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो कर। Very well said, Kishan ji. Obviously, even we hope for the best that you every time bring up your best physique. So let's move on to the next question. The challenges you came across. So आज तक आपकी किस तरीके की कठिनाइयाँ फेस किए हैं to be in the position you are right now? सबसे पहली कठिनाई तो फाइनेंशियल कॉमन प्रॉब्लम है ये। इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, कहीं की भी बात करें, हर बॉडी बिल्डर का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पहले कॉलेज में हुआ करते थे तो पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी तो एक फिक्स होती है। अब आप घर वालों को ये तो नहीं बोल सकते कि पैसे दो मुझे बॉडी बनानी है, बिल्कुल सही। और घर वालों को पैसे में बॉडी बनानी भी नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए आपके खुद के पैसे का। तो जो भी पॉकेट मनी मिलती थी उसमें जो भी सप्लीमेंट्स खरीद सकते थे वो खरीद के बॉडी बिल्डिंग करते थे। थोड़ा सब्र रखा, थोड़ा मेहनत किया, एक्सरसाइज करना सीखा, तो जो भी पॉकेट मनी थी उससे जो भी बॉडी बना सकते थे बनाया। उसके बाद जॉब ज्वाइन की, फिर वहाँ थोड़े फंड्स आना चालू हुए, फिर वहाँ इन्वेस्ट करना चालू हुआ। मुझे याद है आई थिंक अराउंड 2013-14 की बात है, करीब 3-4 महीने लगातार मैंने अपनी पूरी सैलरी जो है बॉडी बिल्डिंग में लगा दी, और उस साल मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, फिजिक बहुत अच्छी थी। सीधी सी बात, पैसा डालोगे तो बॉडी अच्छी थी। और फिर एक बहुत टफ सिचुएशन आया था मेरी लाइफ में जब जिम चालू करने की बात थी, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारा फंड लगने वाला था मेरा, और शादी भी उसी के आसपास हो गई, तो उसमें भी काफ़ी सारा फंड लगा। तो ये मेरा बहुत ही फाइनेंशियली लो पीरियड था। भले ही मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ फंड्स थे, बट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था, इसलिए उसको होल्ड ऑन करके रखा था। तो वो एक ऐसा पीरियड था कि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाया बॉडी बिल्डिंग पे, पर करने की इच्छा रहती थी। एक एथलीट के दिल में होता है कि मुझे स्टेज पे जाना है, भले ही मेरी बॉडी जो है बेस्ट ना हो, फिर भी जाने की इच्छा होती है। तो मैंने वो 1-2 साल भी खेला जबकि मेरा बजट लो था, और अपने जूनियर से भी हारा मैं उस समय स्टेज पे। पर मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मेरी क्या सिचुएशन है। जब मैं फंडिंग नहीं डालूंगा तो फिजिक कहाँ से दिखेगी। और ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा कि कई बार कई एथलीट्स गिव अप कर देते हैं। अगर आप किसी एक से हार जाते हो, स्पेशली किसी जूनियर से, दे जस्ट गिव अप कि भैया अब मैं कंप्लीट कभी नहीं करूँ। पर मेरा वो माइंडसेट नहीं था। मेरा माइंडसेट ये है कि बात जीत हार की नहीं, बात है प्रोग्रेशन की। अगर आप लास्ट ईयर से बेहतर फिजिक दे सकते हो, आपने स्टेज पे जाना चाहिए। और यही चीज़ फिर मैंने आगे किया, जब जिम चलने लग गया, अच्छा सब कुछ सेटल डाउन हो गया मेरा, देन मैंने फंड्स डाले और शोज बेहतर होने लगे मेरे। आई थिंक 20 क्लासिक 2016 मैंने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उस वक्त मेरा सब कुछ सेटल था, अच्छा फंड था मेरे पास, मेहनत करने के लिए समय था। तो फिर वहाँ से मैंने पिकअप करना चालू किया, और मेरे जूनियर मैंने अपने सीनियर को भी टक्कर दिया। तो फिर वहाँ से बाजी पलटनी शुरू हुई, और आगे अपने सीनियर्स को भी बीट किया। वेरी ट्रू। सो एक्चुअली जैसे बट ऑब्वियस फाइनेंस बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को खुद के ऊपर ही खर्चा करना पड़ता है। सो मैं अपने दोस्तों से या फिर मेरे पास मेरे कोई स्टूडेंट्स रहते हैं या पर्सनल रहते हैं, तो जब बोलते हैं वांटेड टू बी इनटू बॉडी बिल्डिंग, सो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई एक क्रिकेट जो होता है या कोई भी स्पोर्ट हो,
इस वर्ल्ड में, उसमें 1 टाइम या 2 टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्रिकेट का किट भी अगर लेना चाहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 6 लाख मैक्सिमम एक बार लेना है, 10 साल चलाना है। तो बॉडी बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लाखों रुपए डूब जाते हैं लोगों के, पर तो भी डूब जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है, वी कैन से मेनी थिंग्स। जो गिव अप कर देते हैं वो बोलते डूब जाते हैं, जो मुकाम हासिल कर लेते हैं इट्स इन्वेस्टमेंट टू देयर बॉडी। बट हाँ, खर्चे इतने होते हैं एंड वेरी राइटली सेड कि माँ बाप के पैसों पे कभी मत सोचो बॉडी बिल्डिंग करने, खुद के दर पे करना। ये चीज़, ये तो पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा मैं एक और आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, मेरा भी फेज गुजरा हुआ इसलिए मैं बताता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर अच्छे नंबर नहीं आए या मेरा बैग आ गया और वो उस वक्त जिम भी जा रहे होते हैं जिनमें थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह दिख रहा होता है, तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि पढ़ाई छोड़ोगे तो अच्छा हो नहीं रहा है, काम करते हैं हम लोग जो है बॉडी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। यू हैव टू होल्ड ऑन, आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और जो भी आपका प्रोफेशनल एजुकेशन था उससे रिलेटेड आपको जॉब करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप गिव अप कर दोगे तो ट्रस्ट में आप बॉडी बिल्डिंग में भी आगे जाके गिव अप कर दोगे। बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो जॉब करने से बहुत कठिन है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है आप सोच भी नहीं सकते आज के समय में। तो आसान चीज़ को गिव अप करके आप कठिन चीज़ में कूदोगे ना तो वो तो वैसे भी फेल होगा। तो जॉब आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसको कंप्लीट करिए, अपनी जॉब को ज्वाइन करिए, वहाँ एक आपको प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलता है और उसके साथ में आप अपनी बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखिए। अब कई क्या होते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि लाइक 2 लाइफ होती है और बॉडी बिल्डर को उसमें से एक चुनना होता है। एक होती है एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ जो कॉलेज में होता है, भाई छुट्टी हो गई, गए दोस्तों के साथ बाहर घूमे फिरे, मस्ती किए और कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी की तो कैंटीन में बैठे समोसा कचौड़ी और अपना कोक पी लिए। पर कई लोग चाहते हैं मैं दोनों ज़िंदगी जीऊँ, भाई ये वाली ज़िंदगी भी जी लूँ और मेरी बॉडी भी ज़बरदस्त बन जाए। ऐसा नहीं है, यू हैव टू चूज वन। या तो आप रोज शाम में जाके पार्टी कर लो या आप रोज शाम में जाके जिम मार लो और बॉडी बना लो। तो आपको एक पिक करना है। अगर आप दोनों में घुसने की कोशिश करोगे यू विल मेस अप एवरीथिंग। ऑलराइट किशन जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस कितना होता है। आई एम नॉट कंसर्न ओनली अबाउट बॉडी बिल्डिंग, बट एक मनुष्य को एक कॉमन इंसान को फिट रहने के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। सबसे पहले तो मेरे मन में दांत आ रहा है। कई लोग सोचते हैं मैंने ब्रश कर लिया तो मेरे दांत जो है एकदम स्वस्थ रहेंगे, हमेशा चमकते रहेंगे और टूटेंगे नहीं। गलत। आपको ब्रश के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जरूरी है। सेम विथ एवरीथिंग। बाल में शैम्पू लगा लेने या तेल लगा लेने से बाल नहीं रह जाते, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी खाना है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो, पुअर न्यूट्रिशन विथ ऑयलिंग और बेस्ट शैम्पू या बेस्ट कंडीशनर व्हाटएवर आपको लगता है, सीरम ड्रॉप्स जो भी, तो अगर आपका न्यूट्रिशन नहीं है आपके बाल झड़ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक्स। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, हर टाइप की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। सो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार को लाइक अगर एक्सरसाइज वर्सेस न्यूट्रिशन भी बोलेंगे ना तो मैं न्यूट्रिशन को 1 नंबर ज़्यादा दूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज कैसा है कि आप थोड़ा बहुत मूव करते ही हो, न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा आपका तो आपकी बॉडी काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगी और काफ़ी लंबी चलेगी। हाँ, एक्सरसाइज ना करने से नुकसान तो होगा ही, पर फिर भी आप काफ़ी लंबे चल जाएंगे। बट अगर आप इसका अपोजिट करेंगे ना, न्यूट्रिशन एकदम पुअर और एक्सरसाइज बहुत अच्छी, तो बहुत जल्दी हालत खराब हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली ज़्यादा है। करेक्ट। एंड आपका आजकल देखिए अभी हमारे इंडिया में सबसे मेन जो यंगस्टर यूथ है, गाइस आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट ये चीज़ें लाना एक एक्सपीरियंस एथलीट के नज़र से ज़रूरी है, ताकि जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो और एक टाइप ऑफ गाइडेंस हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आजकल जो यंगस्टर किशन जी जो कर रहे हैं कि शॉर्टकट, हम उसको गियर बोल रहे हैं, उसको सॉल्ट्स बोल रहे हैं, एनाबॉलिक बोल रहे हैं, ये जो उन लोगों के भ्रम आ गए हैं कि भाई मैं जिम जाऊँगा 3 महीने में, लेकिन मेरे को बॉडी बना लेनी है, फोटोशूट कर लेना है, उसके बाद भैया वही पार्टी वाला जीवन व्यतीत करना है।
तो ये जो शॉर्टकट ये लोग लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें किसी को कमेंट नहीं करूँगा कि ट्रेनर गलत है या स्टूडेंट गलत है, पर इसमें आपका कैसे है? देखो, अगर सिर्फ फोटो शूट ही करना है तो फोटो शूट क्यों करते हो, फोटोशॉप कर लो ना, इतनी मेहनत की जरूरत ही क्या है। और फोटो डाल दो सोशल मीडिया पे, लाइक्स तो वैसे भी आते हैं, इंडिया से नहीं आएंगे तो बाहर से आ जाएंगे। तो बट बॉडी बनाने का जो पर्पस है वो होना चाहिए सेल्फ लव। आप अपने शरीर से प्यार करते हैं और आप उसका ख्याल रखना चाहते हैं, इसलिए आपको कसरत करनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, और आपकी जो है डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, अगर आप मेल है तो थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर होना चाहिए, फीमेल है तो आपका स्टेमिना और जो है बॉडी का जो टोनिंग है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जहाँ तक शॉर्टकट की बात है तो आप कुछ भी ले लीजिए, आपको उस चीज़ को बंद तो करना ही, तो आप एट द एंड वैसे ही दिखोगे जैसे आप पहले थे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जब तक आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, जब तक आप उस चीज़ को लव नहीं करते हैं, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, फिट रहना, अगर आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते ना, तो आपकी फिजिक वैसे भी ख़त्म ही हो जाएगी, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर। बाकी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो एक अलग चीज़ है ही। सो आपके हिसाब से वी शुड अपोज दिस एंड वी शुड टेल द यंगस्टर कि सिर्फ फोटो शूट के लिए या कोई गोल ना हो, उसके बाद भी ये सब चीज़ों का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है उनके जीवन के लिए, उनके हित में। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि ज़्यादातर लड़के आई थिंक लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी वगैरह बनाते हैं, फोटो वगैरह डालते हैं, पर जितना मैं समझ पाया हूँ, जितनी उम्र मेरी हो गई है, बहुत मस्कुलर बॉडी से वैसे भी कोई लड़की इतनी इम्प्रेस नहीं होती। आप बोलोगे भैया आपने क्यों बना रखी है, अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ये जानने के लिए कि मैं किस हद तक जा सकता। सो थोड़ी बहुत जो फिजिक होती है, जो अट्रैक्टिव लगती है, थोड़े आपके आर्म्स हो जाए, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाए, आपकी चेस्ट में थोड़ा मसल आ जाए, थोड़े एब्स दिख जाए, मुझे लगता है इतनी फिजिक बिल्ड करने के लिए आपको किसी भी तरीके के मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करिए, अच्छे कोच को हायर करिए, और 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आप एक डिसेंट फिजिक बना सकते हैं जो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता किसी शॉर्टकट की जरूरत है। क्या आप में 1 साल का भी सब्र नहीं, इतना सब्र तो चाहिए। अगर आपका कुछ वाकई बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल और जिसमें लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, तो आई थिंक वो चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें मेहनत करनी पड़े, नहीं तो उस चीज़ की वैल्यू ही क्या है। वेरी ट्रू। इट्स लाइक जैसे आप कुछ चीज़ें शान से कहते हैं, जैसे आप बोलेंगे भाई मेरे 6 पैक्स, क्यों? क्योंकि 6 पैक बनाने में मेहनत लगती है भाई, इसलिए आप कभी ये कहते हैं शान से भाई मुझे 2 व्हीलर चलाने आता है, नहीं, क्योंकि हर कोई 2 व्हीलर चला सकता है, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स ईजी। और जो डिफिकल्ट होता है उस चीज़ के लिए आप गर्व महसूस करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आप 6 पैक शॉर्टकट से बना लोगे ना, आपको मन ही मन आप खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, मैंने ये क्या था 2 महीने में तो बन गया, आप खुद ही उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और जब आप मेहनत से बनाओगे 6 महीना 1 साल लगा के, तो आपको एब्स अच्छे भी लगेंगे और आप उसको हमेशा मेंटेन भी करना चाहोगे। करेक्ट, वेरी वेल सेड किशन जी। सो गाइस, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज के वक्त जो फिटनेस इंडस्ट्री में हो रहा है, ट्रेनर्स, ठीक है, देखिए आज आप भी एक पर्सनल ट्रेनर हैं, आज मैं भी कुछ लोगों को ट्रेन कर लेता हूँ, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो ये बिजनेस बन चुका है ट्रेनर्स का, ऐसे कईयों रिक्वेस्ट आती है, इंक्वायरीज आती है जहाँ पे बोलते हैं कि भाई मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा है कि 2-3 महीने में बन जाएगी, तो इतना तक खर्चा कर ले, इतना तक कर ले, और बाद में इधर वो बच्चे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या वो कभी जिम मारने लायक नहीं रहते, या उनका भरोसा हो जाता है। सो आपका इसमें क्या कहना है? गलती दोनों तरफ से, ट्रेनर की तरफ से भी है और क्लाइंट की तरफ से भी। क्लाइंट को जल्दी है और ट्रेनर को पैसे कमाने हैं। इट्स लाइक वैसे तो ये सुनने में परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको जल्दी और इसको पैसे कमाने हैं, तो आप लोगों का मिलन तो हो ही जाएगा, पर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मिलन जो है ना, ये क्या बोलेगा उसको, अनएथिकल है, गलत है। सो आपको एज ए क्लाइंट थोड़ा सब्र होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है 2-3 महीने में नहीं हो जाती।
हर चीज़ को एक समय लगता है, एक प्रोसेस होती है, बॉडी बनाने में काफ़ी समय लगता है। और जहाँ तक ट्रेनर्स की बात है वो तो फिर देखिए उसका माइंडसेट की बात है। अगर अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, बुरे लोग भी होते हैं, और ये हर जगह होते हैं। अच्छे लोग समाज में हर जगह हैं, कोई दुकानदार होगा, कोई जिम चलाता है, कोई कोच है, कोई बस चलाता है, कोई कुछ भी करता है। बहुत सारे प्रोफेशन है, हर जगह अच्छाई और बुराई है, यहाँ पे भी है। अब आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसका माइंडसेट ही गलत है, जो बस पैसे कमाना चाहता है आपसे, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। और लोगों को भी थोड़ा सा ना आई कैचिंग चीज़ें पसंद है। अभी मैं बोल दूँ 3 महीने में बना दूंगा, और दूसरा ट्रेनर बोल दे 1 साल लगेगा, तो आप 3 महीने वाले के पास पहुँच जाएंगे। आपको लगेगा जल्दी बॉडी बन जाएगी कम खर्चे में। सो आपको इन आई कैचिंग चीज़ों से बचना है और आपको रियलिटी को समझना है। बस एक और चीज़ होती है कि जो बिगनर होता है उसको रियलिटी बताए। अगर रियलिटी बताने वाला ही गड़बड़ करते तो उसके लिए गड़बड़ ही रियलिटी हो जाती है। करेक्ट। सो इन लोगों को मैं एक बस ये चीज़ से सलाह दे सकता हूँ कि जैसे मैंने भी सही नॉलेज जहाँ से गेन किया ना, वो नॉलेज गेन होता है बुक से, ना यूट्यूब से, उससे दूर रहे, बहुत ही दूर रहे, ना किसी इंटरनेट के फोरम से। बट एक बुक का बहुत ही अच्छा जरिया होता है कुछ भी सीखने का, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रहती हैं। और जो भी क्रेडिबल लोग हैं इंडस्ट्री के, उनसे भी आप कुछ ज्ञान ले सकते हैं। वेरी ट्रू, क्योंकि गाइस हमारे पास इतने एक्सेस रहते हैं, बट कोई भी आपको 100% ट्रुथ नहीं बताता है। चाहे आज ऑनलाइन इतने ट्रेनिंग दिखते हैं, हमें यूट्यूब में इतने सारे टेक्निक्स दिखते हैं, पर क्या एक्चुअली वो टेक्निक्स काम आती है? बताते हैं कि ये 4 एक्सरसाइज करो, एब्स बन जाएंगे, पर वो बच्चों को जाके कौन बताए कि भाई आप एंडोमॉर्फ हो, आप ओवरवेट हो, आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, आपका फैट परसेंटेज नीचे आएगा तभी जाके आपके एब्डोमेन विजिबल होंगे। सिर्फ एब्स मारने से ही अगर एब्स बन जाते तो हर दूसरा इंसान एब्स लेके ही घूमता था। पर लोग डाइट नहीं करना चाहते, लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, लोग समझना नहीं चाहते हैं मैक्रोस का, न्यूट्रिशन वैल्यू, एंड दे एंड अप स्पेंडिंग देयर टाइम, देयर मनी, एंड निराशवादी हो जाते हैं। और अगर यूट्यूब से ही पढ़ के आप सब सीख जाते तो स्कूल में टीचर्स की जरूरत ही क्या थी? करेक्ट। आपको हमेशा याद रखना है, आपको 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए कभी भी सीखने के लिए और बेहतर होने के लिए। यूट्यूब इज अ 1 वे कम्युनिकेशन, वो बोलता है आप सुनते हैं, पर जब आप बोलते हैं वो नहीं सुनता। करेक्ट। इसलिए आपको किसी पर्सन के टच में आना पड़ेगा, वो कोच है, वो जिम का ट्रेनर है, या कोई भी एक पर्सन जिसको आप बिलीव करते हैं, जिस पर आपका ट्रस्ट है, और आपको 2 वे कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। आप अपनी बात बताएं, वो अपनी बात बताएगा, एंड देन आई थिंक चीज़ें बेहतर होगी। वेरी वेल सेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी जब हम लोगों ने सॉर्ट्स, गियर, एनाबॉलिक की बात जब चालू करी है, सो लेट्स डिस्कस कि why and how much anabolic is important in bodybuilding industry, specifically competing industry में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होगी। जहाँ तक कम्पीट करने की बात करें तो कैसा होता है, जीतता हुआ है जो सबसे बेस्ट दिखता है, और बेस्ट दिखने के लिए जो भी आप एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो भी वो एथलीट कर सकता है सबसे बेहतरीन होने के लिए, वो बहुत कड़ी मेहनत हो, बहुत अच्छी डाइट हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो, या और जो भी कुछ हो, वो सब करने के लिए रेडी होता है टू बी द बेस्ट। क्योंकि एथलीट का माइंडसेट ही होता है कि मुझे जीतना है, आई वांट टू विन, और उसके लिए जो भी करना होता है वो करता है। तो जो भी एथलीट्स आजकल कर रहे हैं, मेरा कहना यही है कि अगर आप कोई चीज़ को बना दोगे जिसका एक पर्पस है, जिसको यूज़ किया जा सकता है, फिर आप बोलोगे कि इसको यूज़ ना करो, तो वो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन, शायद पब्लिक को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे। किशन जी, इसमें मैं ना आपको बोल रहा हूँ कुछ प्रमोट करने ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रमोट करने, बट ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज क्वेश्चन रहेगा गाइस, क्योंकि आज तक शायद ही किसी ने इस चीज़ पे बात किया होगा। जैसे कि किशन, आजकल पेप्टाइड एक टर्म बड़ा चल रहा है पिछले 1-2 सालों से, ठीक है? सो जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट GH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन,
So what is your say into that? आप क्या कहना चाहेंगे all about this peptide or GH? Let's talk about GH. Human growth hormone जो naturally भी इंसान डेवलप करता है अपने शरीर में पर्टिकुलर एज तक, जो मुझे पता है, but would you mind if you share your viewpoint with our viewers about GH? देखो, जितना मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कोर्स ये भी खतरनाक चीज़ है, कोई सेफ चीज़ तो है नहीं, पर ये काफ़ी डोज डिपेंडेंट होती है। और जैसा कि एक मेडिसिन है, मेडिसिन मीन्स डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ केसेस में, बच्चों को भी दिया जाता है जिनका ग्रोथ रुक जाता है, बड़ों को भी दिया जा सकता है किसी किसी केस में, किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला तो है कि ये जो है आपके सेल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, राइट। जो इसका बेनिफिट है, लोग बोलेंगे ये तो फायदेमंद चीज़ है, ये जो है सेल ग्रोथ को बढ़ाता है, पर इसीलिए बदनाम होता है क्योंकि ये जो है कैंसर सेल को भी ग्रो कर सकता है। अगर आपके बॉडी में कैंसर सेल ग्रो हो रहा है, जैसे आप अनलकी लोगों में से हो, तो वो उस कैंसर ग्रोथ को जो है बहुत रैपिडली बढ़ा सकता है। जो चीज़ आपको 50 में होने वाली थी वो आपको 30 में हो जाएगी। तो ये इसका सबसे पहला रिस्क है। दूसरा जो है आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी आप हो सकते हैं, डायबिटिक की तरफ आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो है ब्लड शुगर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा जो है ये एडिमा कर सकता है, लाइक वाटर रिटेंशन काफ़ी करता है बॉडी में, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ये चीज़। और अगर जैसे ज़्यादा वाटर होल्ड करने से कैसा होता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होता है, और जब आपका बीपी इफेक्ट होता है तो सब कुछ इफेक्ट हो जाता है, तो पूरा सिस्टम जो है हिल जाता है। स्पेशली सबका ब्लड प्रेशर का सबसे पहला हिट होता है आपके किडनीज पे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ में, ये जो बहुत बेसिक इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये प्रोटीन पेप्टाइड्स होते हैं, और कुछ एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं। ये अकेले अपने आप में उतना मसल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये लाइक एडिशनल टू समथिंग एल्स होता है। इसके साथ भी इसका हमको मतलब ये इन कंजंक्शन विद अदर स्टफ ये काम करते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, इतने एक्सपेंसिव कि जितने में आपका पूरा सब कुछ निपट जाएगा, डाइट वर्कआउट सब कुछ उतने में ये होते हैं। सो ये जो है आपके बजट को दुगना कर सकते हैं। और यंग बच्चों को जो है इससे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा। यंग बच्चों के बजाय मैं बोले, अगर लाइक आप अपने 20s में भी है तो आप इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यंग 20s में आप इसके बिना भी ग्रो कर सकते हो, तो आप इसके बारे में सोच ही किस ले रहे, आखिर इतनी जल्दी क्यों है आपको कि मैं लाइक 20s में मिस्टर ओलंपिया बन जाऊँ। कई लोगों ने कोशिश की, उसमें से कुछ का आपने अंजाम भी देखे होंगे। सो डोंट बी इन अ वेरी हरी, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, और डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लें इसको लेके, हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लें, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भैया हमने एक चीज़ दी है, इसका ये इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है, और कुछ भी नहीं होगा, पर वो शरीर में जाके क्या मैसेज कर देगा हमको इसका कोई आइडिया नहीं। इसलिए आपके ब्लड रिपोर्ट्स आप निकलवाइए, काफ़ी डिटेल्ड ब्लड रिपोर्ट्स, और वो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करिए, उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, और उसके गाइडेंस में जो भी वो आपको अलाउ करता है उसको आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसी बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मीन्स जो है मसल का जो साइज होता है वो ग्रो करता है, तो उससे जो है मसल बड़ा हो जाता है, तो आपके मसल ज़्यादा दिखते हैं। पर ये जो है हाइपरप्लेसिया में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। हाइपरप्लेसिया मीन्स क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सैटेलाइट सेल्स। सो वो जो सेल्स होते हैं दे आर लाइक, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो बस बॉडी में पड़े रहते हैं, एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू एनीथिंग। वो मसल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप, डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी की क्या नीड है। तो अगर बॉडी की आप ऐसे नीड क्रिएट कर देते हैं तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि वो मसल जो है हाइपरप्लेशिया है, मीन्स अगर आपके पास 100 मसल सेल्स थे तो वो 120 कर देंगे,
पर वो अभी छोटे बच्चे ही, फिर उनकी धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होगी और आपका ओवरऑल जो मसल साइज है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा कुछ आने वाले कई महीने। ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, बहुत मायने रखती है ऐसे इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आप तभी शेयर कर सकते हो जब आपके पास वो नॉलेज हो, एक्सपीरियंस। एंड वाकई में किशन जी 10 सालों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, विच इज़ अनदर नेक्स्ट लेवल ऑफ अप्रिसिएशन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू आर शेयरिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद